शाहदरा की साइबर सेल को मिली बड़ी कामयाबी। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने इनके पास से 8 मोबाइल, 15 एटीएम कार्ड और अन्य सामान किया बरामद। शाहदरा जिले की स्पेशल टीम ने पटाखा बेचने पर लोगों को किया गिरफ्तार। 5 से 400 किलो पटाखे किए बरामद। पूर्वी दिल्ली में धनतेरस की धूम। लोग बर्तन और ज्वेलरी की कर रहे जमकर शॉपिंग। आनंद विहार में दिवाली छठ पूजा को लेकर यात्रियों की भारी भीड़। छत पर बैठकर लोग जा रहे अपने घर। बस स्टैंड और स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। त्योहारों को लेकर दिल्ली पुलिस सजग। लक्ष्मीनगर में ईस्ट दिल्ली की डीसीपी ने पैदल चलकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। शाहदरा जिले के साइबर सेल थाना पुलिस ने बैंक कर्मी बताकर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान डाबरी निवासी गौरव कुमार और साथ ही अजय किशन यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 15 एटीएम कार्ड और अन्य सामान भी बरामद किया। पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही कि गिरोह से जुड़े लोग कितने लोगों को चूना लगा चुके हैं। साथ ही जिला पुलिस उपायुक्त और आर साथिया सुंदरम ने बताया कि कार्तिक बिस्ट नाम के एक युवक ने शाहदरा जिले के साइबर सेल थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। तो वहीं शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ ने पटाखा बेचने पर 2 आरोपियों को कृष्णानगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी अश्वनी गोस्वामी और साथ ही जितेंद्र कुमार से 400 किलोग्राम पटाखे बरामद किए गए। पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही। डीसीपी आर सत्य सुंदरम ने भी बताया कि कृष्णानगर के कांति नगर में पटाखे बेचने की सूचना मिली थी। टीम कांति नगर में पहुंची और एक गोदाम पर छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गोदाम से 400 किलोग्राम पटाखे भी मिले हैं। पूछताछ में पता चला कि आरोपी गाजियाबाद के फरूखा नगर से पटाखे लेकर आए थे और मोबाइल पर ऑर्डर लेकर ग्राहकों को उनके पते पर पहुंचा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली में धनतेरस की धूम देखने को मिल रही और साथ ही ज्वेलर्स की दुकानों पर भी ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग खूब जमकर खरीदारी कर रहे। लोगों का कहना है कि कोरोना के 2 साल बाद हम लोग ठीक से त्योहार मना पा रहे हैं। त्योहार के टाइम पे रेट स्टेप डाउन है गोल्ड के और सिल्वर के, तो इसलिए मार्केट में अच्छी खरीदारी है और अच्छे भाव निकल रही है। आज देखिए बात ऐसी है, भाव सिल्वर और गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। जिसकी पॉकेट मनी अलाउ करती है उस हिसाब से वो अपना इन्वेस्ट करता है। आज के दिन सिल्वर खरीदना या गोल्ड खरीदना थोड़ा शुभ माना जाता है और आज जैसे भी ग्राहक आता है उसकी जो पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से वो खरीदारी करता है। चाहे वो गोल्ड कॉइन खरीदे, चाहे वो गोल्ड की कोई ज्वेलरी खरीदे या सिल्वर की कॉइन खरीदे, ये उसकी मर्जी पर है। हाँ बिल्कुल, 2 साल के बाद पैंडेमिक के बाद सेल काफ़ी अच्छी चल रही है। आजकल लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित है और हमारे पास गोल्ड ज्वेलरी की और सिल्वर ज्वेलरी की और मेनली गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स MMTC बैंक के हमारे पास सब वैरायटी होती है सिल्वर की और गोल्ड कॉइन्स की भी। तो इस बार हमारे पास सिल्वर की और गोल्ड कॉइन्स की काफ़ी अच्छी खरीदारी है। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड और स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ है। यात्री जो हैं बसों की छत पर बैठकर अपने घर जा रहे। भारी भीड़ देखी जा रही। लोगों को परेशानियां भी हो रही। सुरक्षा के जगह जगह पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मोमेंट ही नहीं है, जैसे दिल्ली जाम हो गई है। कोई मेरे को तो ट्रैफिक भी कहीं दिखाई नहीं देता है। रेल लाइट की व्यवस्था ऐसी ख़राब है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें तो बहुत सारी होती है। जैसे कि अब त्योहारों का टाइम है तो बहुत भीड़ भड़ाका होता है। अब जैसे कि कल परसों मेट्रो में ही जा रहे थे हम, टोकन लेने के लिए काम आदमी को बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है, काफ़ी देर होती है। भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि मेन क्या है, वहाँ से लोग अपने होम टाउन भी जाते हैं तो दिक्कतें आ जाती हैं उन चीज़ों को लेके कि बहुत ज़्यादा एक पे एक बिठा रहे लोग की, थोड़ा सीटों में प्रॉब्लम हो रही है। सिर्फ ट्रेन्स अवेलेबल हैं, एक्चुअली बसेज इनको चलानी चाहिए, लग्जरी बसेज चलानी चाहिए, जिससे कि हरिद्वार हो गया या अपना ऋषिकेश हो गया, देहरादून हो गया या आगरा हो गया, मथुरा हो गया, जितने धार्मिक स्थल है वहाँ पर ये इनको चलाना चाहिए, लग्जरी बसेस चलानी चाहिए।
तो वहीं दिल्ली पुलिस त्योहारों को देखते हुए काफी सजग है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और साथ ही आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में ईस्ट दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप ने पैदल पेट्रोलिंग कर लक्ष्मी नगर का भी जायजा लिया। बाजार में गई और V3S मॉल में जाकर सुरक्षा का जायजा लिया। संदिग्ध वस्तुओं पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में दीपावली मंगल मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मंदिर के सभी पुजारियों को सम्मानित किया गया। पुजारियों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होने से अच्छा लगता है। साथ ही डॉक्टर अनिल गोयल आए हुए थे और सभी पुजारियों का आभार भी व्यक्त किया। में कृष्णानगर विधानसभा में और पूर्वी दिल्ली में जो विप्रजन, जो पंडित जन, उन सब का आशीर्वाद हम लोगों ने आज दिवाली के इस मौके पर, धनतेरस के इस मौके पर लेने का एक प्रोग्राम बनाया और जिसमें हमारे मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी होंगे। अगर विप्रजनों का जिसको आशीर्वाद मिल गया, समझ लीजिए वो सारी की सारी समस्याएं उसकी दूर हो गई। इसी भावना के साथ आज हम लोग इनको सम्मानित कर रहे हैं और मुझे लगता है इनको सम्मानित करके हम अपना सम्मान कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति जो वैदिक संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि आज भारत के प्रधानमंत्री भी प्रत्येक मंदिरों के, जैसे भारत देश के भिन्न भिन्न मंदिरों में जाकर के उनका जो है जीर्णोद्धार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली के मंदिरों में भी उसी प्रकार से कार्यक्रम हो और मंदिर के जितने भी पुजारी हैं उनको मानदेय की प्राप्ति हो। जितने भी मंदिर के पुजारी हैं दिल्ली विधानसभा के, सभी यहाँ आए हुए हैं और सबका आशीर्वाद गोयल जी लेना चाह रहे हैं और सभी ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हैं, बड़ी प्रसन्नता से, क्योंकि ब्राह्मण समाज में आज पहली बार ऐसा कार्य किसी वैश्य पुत्र अनिल गोयल जी ने किया है कि जो ब्राह्मणों का सम्मान भी हो रहा है और सभी ब्राह्मण बड़ी प्रसन्नता से गोयल साहब को आशीर्वाद दे रहे हैं कि ऐसा कोई हमारे समाज में ऐसा व्यक्तित्व है जो ब्राह्मणों को पूछता है। लोनी के गोल चक्कर के पास बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चली, जिसमें बाजी पुलिस ने मारी और इस दौरान 2 बदमाशों को दबोच लिया गया। एक के पैर में गोली भी लगी है। आरोपी शक्ति उर्फ सोनू जो कि 36 साल का है और सचिन 24 के पास से 1 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस और साथ ही 1 CMP और 1 कारतूस और 2 खाली कारतूस के अलावा बिना नंबर प्लेट वाली बाइक भी बरामद की गई। गोली शक्ति के पैर में लगी है। वे मानसरोवर पार्क थाने पर BC है और साथ ही गैर इरादतन हत्या के केस में वांटेड था। वह पहले 18 वारदात में भी शामिल रहा, जबकि सचिन 4 वारदात में शामिल रह चुका है। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही। थाना ज्योति नगर के अशोक नगर एरिया में सुबह 4-5 बजे के लगभग 2 आर्म्ड रॉबरी रिपोर्ट की। जो आर्म्ड रॉबरी वहाँ रिपोर्ट हुई उसमें 2 मोटरसाइकिल सवार थे और सुबह दूध वाले और सब्जी वाले जैसे सुबह मेहनत करने वाले लोगों के साथ उन्होंने गन दिखाकर हिट करके लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बाद में जब पुलिस टीम CCTV फुटेज खंगालने में लगी और पूछताछ में लगी तो पूरे दिन की मेहनत में यह तो निकल कर आ गया था कि दोनों मोटरसाइकिल सवार, दोनों मामलों में मोडस ऑपरेंडी सेम है और पूरे दिन की जो गहन पूछताछ रही या फिर विक्टिम्स के द्वारा जो आइडेंटिफाई कराने का जो काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स लिस्टेड क्रिमिनल्स आसपास के दिखाए गए, उससे बात जाहिर हो गई थी कि वो कुछ लोगों को उन्होंने ये बताया कि हो सकते हैं। ऐसे में इंटेंसिव चेकिंग और सर्विलांस का काम पूरे दिन जारी रहा। फेस्टिव सीजन के दौरान जैसा कि सभी जानते हैं कि ऐसे इनपुट्स भी आ रहे थे कि ये वारदात और हो सकती है। ये एक्सरसाइज कंटिन्यूड थी और थाना स्टाफ के साथ साथ इसीलिए स्पेशल विंग्स को भी रोक इन कर दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।